और यहाँ जो है 3 MLC, एक अफाक अहमद साहब और एक वीरेंद्र सर और ये खुद नवल किशोर यादव सर, तीनों मौजूद हैं। और आपस में अभी नमस्कार, अभी हमारे सामने जो शख्स हैं वो परिचय के मोहताज नहीं, ये बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, प्रोफेसर नवल किशोर यादव सर। और सड़क से लेकर सदन तक ये जो है शिक्षकों के हक के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर आपको सर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कुछ दिन पहले बीत रही शिक्षक आपके आवास के आगे घेराव कर रहे थे सर, आपने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि 2-3 दिन में मसला जो है कुछ हल होगा। कल सर मीटिंग वगैरह भी है, तो कल कुछ निर्णय निकलेगा इन लोग का? देखिए, ऐसा है कि मैं बार बार मैं कहता हूँ, उस दिन भी मैंने कहा था, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मैं शिक्षकों का अधिवक्ता हूँ। वकालत करना मेरा काम है, वकालत मैं करता हूँ और वकालत करने से ही केस जीते जाते हैं। जजमेंट तो जज देता है, लेकिन वकालत के बगैर कोई जजमेंट नहीं देता है। सरकार से बातें हुई है, बातें हो रही हैं, हम ही से नहीं और सारे लोग भी बात कर रहे हैं। सारे मित्र जो इस नेतृत्व में शिक्षक के साथ रहते हैं वो सारे लोग कर रहे हैं और लगातार कई राउंड बात हुई है। सरकार ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसके बारे में कोई अपना सोच पॉजिटिव सरकार पेश करना चाहती है। सर कल कैबिनेट की मीटिंग भी है। देखिए, सक्षम करना दोष गोसाई, कैबिनेट का दिन गिनने से ये जो वित्त रहित का मामला है, ये कोई एक्ट तुक्त बनाने का नहीं है। एक विधिवत स्टेट का जो स्ट्रक्चर में, जो स्थापना में उसका व्यवस्था कैसे करेगा, इस सब सोचेगा वही ना। हो करने से नहीं, वो तो सोच रहा होगा। और देखिए, आगे आने दीजिए, सरकार सारे लोगों को दी। और इस वित्त रहित को भी जो अनुदान 2008 दिया था, वो एनडीए की सरकार ने दी थी, नीतीश कुमार जी ने दिया था। कुछ दिया भी है तो उन्होंने ही दिया है और फिर उसको देंगे, चूंकि उन्होंने सबों को दिया। और शिक्षा में गुणात्मक विकास चाहते हैं, विश्वविद्यालय बनाना, महाविद्यालय बनाना। जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं वहाँ हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे, तो जहाँ नहीं है वहाँ बना दीजिए, आज जहाँ है उसको गणना करके ले लीजिए। बस इतना ही तो बात है। खाली नजरिया पलटने की जरूरत है और सरकार, हम समझते हैं कि इस पर आगे बढ़ रही है और हम लोगों की भी नजर बनी हुई है, तत्परता से चाहते हैं और करेगी तो यही सरकार कर सकती है, इसलिए कर देना चाहिए। सर शिक्षकों को भी उम्मीद इसी सरकार से है और शिक्षक जो है सर आपको भी दिल से मानते हैं, तभी तो 2 बार आपके आवास के सामने आए। आपको एज ए अपना वकील ही वो लोग भी मानते हैं। सर हमसे बातचीत होती है तो बोलते हैं। सर बिहार में वित्त रहित स्कूल और कॉलेजों का साक्षरता दर बढ़ाने में तो योगदान है, ये तो आप मानते हैं। ऐसा है कि इस राज्य में अगर इस तरह के स्कूल और कॉलेज नहीं होते तो बिहार अशिक्षित रहता। ये आज से नहीं, आपके तो चूंकि हम लोगों से उम्र कम है, पता नहीं, इतिहास सब चीज पता है कि राज्य के जितने स्कूल कॉलेज हैं 7 या 11 अंग्रेजों ने खोला था, उसको छोड़ के सब गांव के लोगों ने इसी तरह वित्त रहित स्कूल कॉलेज को खोला था। जो 80 में 4400-4500 स्कूलों के एक साथ सरकार ने अधिग्रहण किया। सरकार ने कहीं खोला उला नहीं है, एक चरण है। ये जो कॉमर्स कॉलेज, जैन कॉलेज, जितने कॉलेज देख रहे हैं बड़े बड़े, जैन कॉलेज, गया कॉलेज, ये सरकार ने नहीं खोला है। वो उसी तरह वित्त रहित कैटेगरी में वो भी वैसे ही एफिलिएटेड कॉलेज खुला था, वो भी अधिग्रहण हुआ। एन कॉलेज हो, टीपीएस कॉलेज हो, आप जितने कॉलेजों को देखिएगा वो चरणबद्ध उसके अधिग्रहण हुए हैं। कोई 69 में हुआ है, कोई 77 में हुआ है, कोई 80 में हुआ है, कोई 85 में। लगभग हर 5 साल के अंतराल पर इस राज्य में कॉलेजों के अधिग्रहण होते रहे हैं। खास करके डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज का तो उस दिन कोई कंसेप्ट था नहीं, लेकिन डिग्री कॉलेजों का
अधिग्रहण होता रहा है। और आज अगर शिक्षक मांगते हैं तो कहाँ जाएंगे मांगने? काहे वो जीविका दीदी के बराबर में भी काम नहीं कर रहे हैं। वित्त रहित वाला टीचर उतना भी सक्षम नहीं है। आप जो एक सरकार 1,000 रुपया अभी देने जा रही बेरोजगारों को, तो बेरोजगारियों के लिस्ट में शामिल होने लायक नहीं है वित्त रहित शिक्षक। अरे भाई, वो भी इस राज्य के नागरिक है, प्रबुद्ध है। उसने इस बिहार का जो आज लिटरेसी है 65%, वो उसी का देन है, वित्त रहित स्कूल कॉलेज का देन है। अभी डाटा सर्वे में आया है कि आप इतना बड़ा स्टेट हो, क्या 11 लाख ग्रेजुएट है आपके यहाँ? ये बड़ा शर्म की बात है। हमको इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। सर, आप तो बिंदास बोलने के लिए सर मशहूर हैं। आप अपने ही पार्टी के सदस्यों से भी बहस कर देते हैं इन मुद्दों पर। सर, तो वित्त रहित शिक्षक सर पीछे क्यों छूट गए सर, जब इतना योगदान है? ना, छूट नहीं गया। बड़ा चीज को निगलने में बड़ी ताकत चाहिए। 2008 में अनुदान जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी और जगन्नाथ जी ने इसको कहा था वित्त रहित। इस राज्य में कोई वित्त रहित कॉलेज नहीं होता था। जो होता था उसको अनुदान मिलते थे, तो ये वित्त रहित कर दिए। और नीतीश जी ने 2008 में उसको वित्त सहित किया, हम लोगों के संघर्ष पर और शिक्षकों के संघर्ष पर। आपको एड मिलेंगे बच्चा के आधार पर, कितना पास हुआ मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि आगे पीछे मिलता है, लेकिन उसी को आगे बढ़ाना। एक स्टेज आगे बढ़े थे जहां हमारा बैरियर लगा दिया था कांग्रेस के सरकार ने कि इसके बाद आप नहीं जा सकते हैं। उस बैरियर को नीतीश कुमार जी ने तोड़ा है और एक सीढ़ी आगे बढ़े, एक सीढ़ी और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद है सर कि कुछ होगा उनके लिए? उम्मीद पर ही संसार चलता है। उम्मीद तो करना ही होगा, उम्मीद करना होगा। उम्मीद से ही कुछ मिलता है, और जो दिया है सरकार दिया। और निश्चित रूप से आप ये कैसे सोचते हैं कि सरकार नहीं देगी? काहे नहीं देगी? दिया है तो यही। जो लंबा लंबा आज बात करते हैं वो तो बंद करके तो वही गए थे। इसलिए इसी से लेना है, सरकार से ही लेना है, सरकार ही देगी। धन्यवाद सर। इसे संजोग ही माना जाए, नवरात्रा शुरू हो चुका है और वित्त रहित शिक्षकों की हक जो है लगती है मान ली जाएगी। ये संजोग है कि अभी हम हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी के आवास पर, और यहाँ जो हैं 3 MLC, एक अफाक अहमद साहब और एक वीरेंद्र सर, और ये खुद नवल किशोर यादव सर, तीनों मौजूद हैं। और आपस में अभी वित्त रहित शिक्षकों के बारे में ही चर्चा भी ये लोग कर रहे हैं। हम जानते हैं अफाक अहमद साहब से। सर, आपके आवास पर भी लोग आए थे वित्त रहित शिक्षक, आपने भी उन्हें आश्वासन दिया था, और अभी आप लोग तीनों चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं सर उन्हीं लोग के बारे में। और यह संजोग है कि हम इसी समय पहुंच भी गए। तो क्या लगता है सर, इस नवरात्रि में उन्हें सरकार की तरफ से कोई गिफ्ट मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से कोई ना कोई सकारात्मक कदम सरकार उठाएगी उन लोगों के बिहाफ में। वित्त रहित जो शिक्षक हैं, आपको याद होगा 1984 या 85 में पंचम अध्यादेश आया, जिसके बुनियाद पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने, कांग्रेस के सरकार ने यह बिहार के माथे पर कलंक का टीका लगाया था कि विद्यालय आप खोल सकते हैं लेकिन सरकार आपको अनुदान नहीं देगी। उसको बिहार के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2008 में उस कलंक को दूर करते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए वित्त अनुदानित किया। और उसके बाद लगातार परीक्षा फल परिणाम के आधार पर उन्हें अनुदान मिलता रहा। लेकिन उन लोगों का जो खिदमात है, उनकी जो सेवाएं हैं, वो लोग काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ समाज के कसौटी पर खरा उतरे और समाज के जो मापदंड थे उसको उन लोगों ने पूरा किया। सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला। सरकार की नैतिक जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि वो शिक्षक जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं और रोड पर घूम रहे हैं पैसे के अभाव में, सरकार अब उनको वेतनमान के रूप में कुछ दे। इसके लिए हम लोग संघर्ष सदन में भी करते हैं, तमाम तर दलीय सीमाओं को पार करते हुए शिक्षक हित में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ मिलकर लड़ते हैं। अभी सरकार से वार्ता हुई है, वार्ता के क्रम में सरकार सकारात्मक
दृष्टिकोण अपनाई हुई है। आज हम लोग अपने वरीय साथी के पास आए हुए हैं, नवल किशोर यादव के पास आए हुए हैं। इनके साथ एक शिष्टमंडल वित्त मंत्री सम्राट चौधरी से मिलेगा और मिलकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए अपनी बातों को रखेगा। पहले भी बात हुई है, लेकिन अब उस पर लास्ट स्टेज में हम लोग आकर पहुंचे हुए हैं कि कैसे क्या करना है। सरकार का निर्देश डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और निश्चित रूप से डिपार्टमेंट में जाएगा और सरकार कोई ना कोई निर्णय आने वाले कल में लेगी। इस कामना के साथ सरकार से पुनः अपील करते हैं कि वह शिक्षक जो बिहार के विकास में और ज्ञान की भूमि वाला ये बिहार, जहां गौतम बुद्ध और महावीर जैसे लोग जन्म लिए थे, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, वहां सरस्वती के मंदिर के जो रक्षक हैं, जो शिक्षक हैं, उनके साथ वफादारी करेगी, दयानतदारी करेगी। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी उस दिन मीटिंग में आए थे सर, जब शिक्षक लोग यहाँ धरना दे रहे थे नवल सर के आवास के सामने, तो आपने भी सर आश्वासन दिया था और आज तो हमने अपने आंखों से देख लिया और कैमरे में भी कैद हो गया कि आप लोग कितने चिंतित हैं। यहाँ बैठकर आप शिक्षकों के बारे में ही मीटिंग भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सर, कुछ खुशखबरी मिलने वाली है? हम लोगों से ज्यादा चिंतित आपे हैं। हम चिंतित नहीं है सर। देखिए, विधान परिषद के वरिष्ठतम सदस्य से अभी आपने साक्षात्कार लिया और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के आदरणीय नवल जी पारंगत व्यक्ति हैं और वे जब बिहार की शिक्षा पर, वित्तरहित शिक्षा पर बोलते हैं, वित्तरहित शिक्षकों पर बोलते हैं, तो इसमें बिहार के पुनर्निर्माण की बात होती है, बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने की बात होती है। केवल वेतनमान का प्रश्न नहीं है, वेतनमान बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए हम जितने विधान पार्षद हैं वो आदरणीय नवल जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री से मिलेंगे और वित्तरहित शिक्षकों को वेतनमान दिलवाने के लिए जितनी भी कोशिश होगी हम करेंगे। और इसके पूर्व भी विधान पार्षद आदरणीय नवल जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री से मिल चुके हैं। सब सकारात्मक उनका रुख है। मैं भी उनसे मिला हूं आदरणीय नवल जी के कहने पर, और जब मैं उनसे मिला उस समय भी उन्होंने वित्तरहित शिक्षकों को वेतनमान देने का जो तथ्य है उसको उन्होंने जायज बताया। अब उसकी प्रक्रिया चल रही है। हम समझते हैं कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा और यही सरकार इसका समाधान करेगी। इसी सरकार ने वित्तरहित शिक्षा की समाप्ति को प्रारंभ किया था और उसको मजबूत करने का काम, सबल बनाने का काम, वेतनमान देने का काम यही गवर्नमेंट करेगी। ये निश्चित रूप से हमको विश्वास है और आज के साक्षात्कार में इतना ही हमको कहना था। जी, धन्यवाद सर। जब मीटिंगें देखा था कि हम सब कहेंगे कि सब बैठल बच्चे हैं वाला में। ठीक है सर, तो मेरे लिए बढ़िया संजोग था।